So, hello everyone, welcome back to Mission JRF. And first of all, I wanna thank you all कि हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं. एंड दिस इज़ लाइक आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड एक दो दिन पहले कि मैं ये कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, कि मैं ये सही कर भी रही हूँ. मैंने एक अलग चैनल खोला अपना मिशन JRF, जिस पे मैं अपनी सारी लाइफ अपडेट्स, लाइक स्टडी रिलेटेड जो लाइफ अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर करूँगी. ऐसा करके मैंने सोचा था कि मैं ये चैनल बनाऊँगी एंड जो भी एस्पायरेंट्स है जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं आगे जाके, उनके लिए मैंने ये बनाया था. बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि मैं इस चैनल को रखूँ या ना रखूँ. तभी आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, कल के दिन मेरे साथ 3 ऐसी अच्छी चीज़ें हुई हैं जिनका मुझे मतलब इतने टाइम से वेट था. फर्स्ट थिंग हैपन टू मी कि मैं डेली उठती हूँ तो मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो चेक करती हूँ. तो आई एम जस्ट चेकिंग रैंडमली, तो मैंने देखा कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स मेरे दोनों चैनल्स पे, एक मेरा पर्सनल चैनल है दीपिका राणा जहाँ पे मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की थी कुछ टाइम पहले, एंड दिस चैनल मिशन JRF, दोनों पे एक साथ 200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. और मेरे को दोनों से इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती हूँ अपने चैनल्स को. बट स्टिल यू गाइज शो द रियल लव. मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट किया आप लोगों ने. उसी के साथ एक मेरी शॉर्ट है जो मैंने फर्स्ट शॉर्ट डाली थी आई थिंक अबाउट दिस कि मैं ये जर्नी वगैरह शेयर करूँगी, उस पर 15K व्यूज़ हो गए. फर्स्ट थिंग तो ये हुई थी. सेकंड थिंग वॉज कल के दिन ही मेरी BCA की डिग्री आ चुकी है. सो आई एम ऑफिशियली ग्रेजुएटेड फ्रॉम BCA नाउ. एंड मैं आप सबको दिखा देती हूँ. दिस इज़ माई डिग्री. कल ही मैं लेके आई हूँ अपनी डिग्री. दिस इज़ फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक. मैंने रेगुलर कॉलेज से अपनी डिग्री की थी. एंड जो कि मेरे घर से, मतलब मैं रोहतक नहीं जाती थी, मेरे घर से 2 घंटे दूर एक स्टडी सेंटर या कोचिंग टाइप बना रखा था उन लोगों ने. वहाँ पे वो क्लासेस वगैरह, असाइनमेंट, अटेंडेंस सब कुछ वहाँ पे होता था. एंड देन हमें जो मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते थे वो हम देने जाते थे झज्जर में. ठीक है, तो मेन यूनिवर्सिटी हमारे रोहतक में थे. ऐसे करके ये जो है मेरी पूरी BCA निकली है, वहाँ पे मैं जाती थी. नाउ मैं तुम्हें बताती हूँ कि हुआ क्या है. Today in this video I'm gonna share about my BCA journey from scratch. मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने कैसे, कहाँ से शुरुआत की है और मैं आज यहाँ पे कैसे हूँ. For those who don't know me, I am Deepika Rana, a BCA graduate currently pursuing MCA from distance and wanted to become a future professor. Yeah, so I am preparing for UGC NET. और उसके साथ मैंने अपने चैनल्स खोले हैं. एक दीपिका राणा जो कि व्लॉगिंग चैनल है. दिस इज़ मिशन JRF, जिस पर मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि प्रोफेसर बनने के लिए और आगे जो भी है कैसे, क्या आपको करना चाहिए, क्या गलतियाँ मैं कर रही हूँ, क्या मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, वो सब. इसके अलावा थर्ड चैनल है JRF प्रिपरेशन. वहाँ पे लेक्चर वीडियोस आ चुकी हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं. थोड़ी धीरे धीरे आ रही है बट आएंगी ज़रूर. सारे के सारे लेक्चर वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगी जो भी मैं पढ़ रही हूँ. UGC नेट कंप्यूटर साइंस में जिसको भी पढ़ाई करनी हो, मेरे सेकंड चैनल JRF प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, तो लेट डिवाइड दिस वीडियो इन 3 पार्ट्स. बिफोर BCA, ड्यूरिंग BCA एंड आफ्टर BCA. तो मैंने सारे पॉइंट्स अभी यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं इन माई नोटबुक. तो मैं बस यहाँ से रिमाइंड करती जाऊँगी और आपको अपनी पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ. सो सबसे पहले BCA से पहले मैंने BCA क्यों चीज़ किया था मैं आपको बताती हूँ. मैं शुरू से कोई ऐसी नहीं हूँ जिसको टेक या IT में इंटरेस्ट हो. मैंने अपनी 10th बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करी थी. 10th तक मैं बिल्कुल एक नॉर्मल बच्ची थी, कभी सोचा नहीं था फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ. 10th में मैंने स्कोर किया था 84.6%, मेरी 10th की परसेंटेज है. उसके बाद जब मेरा जो स्कूल है वो 10th तक ही था. सो वी हैव टू स्विच आवर स्कूलिंग. 11th-12th के लिए हमें दूसरा स्कूल चूज़ करना था. तो हम सभी फ्रेंड्स अलग अलग हो गए थे, कोई इकट्ठे नहीं पढ़ रहा था. ठीक है, कोई कहीं किसी स्कूल में, कोई कहीं किसी स्कूल में. जिसके जो नियर बाय पढ़ा उन्होंने एडमिशन ले लिया. तो ऐसे ही मैंने भी अपने होम टाउन में एक स्कूल सेलेक्ट किया, प्राइवेट स्कूल था. मैंने बोला ठीक है इसमें कर लेते हैं. एंड आफ्टर गिविंग माई लास्ट एग्ज़ाम, जब मैंने 10th का लास्ट एग्ज़ाम दिया था ऑन 18 March 2020, आप डेट भी चेक कर सकते हैं, उसी दिन लॉकडाउन लगा था.
मेरा लास्ट एसएसटी का पेपर था 2018 मार्च को। उसी दिन रात को न्यूज़ आ रही थी कि कल से जो है लॉकडाउन लग जाएगा, सब क्वारंटीन में चले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे पापा को कहीं ना कहीं पहले से आइडिया था कि ये कुछ नई बीमारी फैल रही है, तो मे बी 2 महीने या 6 महीने तक जो है सब कुछ बंद ही रहेगा, लॉकडाउन बिल्कुल अच्छे से लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़ आई थी कि 1 हफ्ते तक लगेगा। तो मैंने सोचा कि अगर कहीं जाना ही नहीं है तो मैं कोई भी आसपास का स्कूल सेलेक्ट कर लेती हूँ, मेरे को जाना तो है नहीं। तो मेरी जो पूरी 11th है वो ऐसे ही लॉकडाउन में निकली है। आई एम अ लॉकडाउन स्टूडेंट पर लॉकडाउन में पास आउट नहीं हुई हूँ, ठीक है। 11th में लॉकडाउन लगा था। देन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि मैं क्या स्ट्रीम लूँ क्या ना लूँ। आर्ट्स तो मेरे मन में था ही नहीं कि मैं आर्ट्स लूँगी, क्योंकि एक बचपन से होता है ना कि हमारे माइंड में वो फिलअप कर देते हैं कि अगर तुम्हारे 80 से अबव आ रहा है तो तुम साइंस या कॉमर्स ही लो। बट कॉमर्स में एक ड्रॉबैक ये था कि मेरी मैथ्स जो है वो स्टार्टिंग से ही इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, उस टाइम पे एक फंडा चला था नया नया ड्यूरिंग माई 10th, कि जो कम बच्चे हैं जिनको मैथ्स थोड़ी कम आती है वो बेसिक सेलेक्ट करते थे, एंड जिनको ये था अपने ऊपर विश्वास कि मैं प्रैक्टिस करके कर लूँगा तो वो स्टैंडर्ड चूज़ करते थे। मैथमेटिक्स बेसिक एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मुझे नहीं पता ये अभी भी चल रहा है या नहीं। तो उस टाइम पे मैंने सेलेक्ट किया था स्टैंडर्ड ही, एंड आई हैव स्कोर्ड 83 आउट ऑफ 100 इन माई बोर्ड्स, मैथ्स के ओनली, ठीक है। टोटल परसेंटेज तो मेरी 84.6 थी, सिर्फ मैथ में मैंने 83 स्कोर किया था। मतलब मैं ना एवरेज थी ना ज़्यादा टॉपर थी मैथ में। तो मैंने ये सोच रखा था ना मुझे 11th 12th में आगे मैथ्स करनी है और आगे जाके मेरे से मैथ्स नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता था, ठीक है। सो मैंने सोचा कॉमर्स में लूँगी नहीं, आर्ट्स घर वाले नहीं लेने देंगे, बची साइंस। साइंस में भी आपके पास 2 स्ट्रीम आती है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में अगेन मैथ्स लेनी पड़ती। सो एंड साथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मेडिकल में जा रहे थे, तो आई सिलेक्टेड मेडिकल, कि मैं मेडिकल परस्यू करूँगी एंड आगे जाके मैं MBBS वगैरह करूँगी, ठीक है। बट टाइम चेंज, देखो मैं कहाँ हूँ। तो मैंने मेडिकल ली थी 11th में आई स्कोर अराउंड 80%। लॉकडाउन में ठीक ठीक हो गया था, ऑनलाइन सब कुछ होता था। अब बारी आई 12th की, जब स्कूल जाना पड़ा एंड लाइव इंटरेक्शन हुआ, नए बच्चे, नया स्कूल, नई टीचर्स। तो उसकी एक अलग कहानी है, मैं आपको वो भी बता सकती हूँ। अगर आपको जाननी है मेरी 10th 11th और 12th की कहानी, मैं उस पर अलग कुछ बना दूँगी वीडियो, अगर आपको जाननी है तो कमेंट कर देना, ठीक है। सो 12th में मैंने स्कोर किया 70%, या 12th में मेडिकल में मैंने 70% स्कोर किया। उस टाइम पे मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, अनअकैडमी से मैं पढ़ाई करती थी। बट जब मैंने 70 स्कोर किया तो मेरे मन में आया कि नहीं, मेडिकल हम आगे चूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज बायो मुझसे नहीं होती थी, मुझसे रट्टे नहीं लगते। मुझे कुछ समझा दो तो मैं अच्छे से उस चीज़ को कर लूँगी, बट मुझसे रट्टा नहीं हुआ। सो 12th का रिज़ल्ट आया, नीट दिया, नीट का रिज़ल्ट आया। नीट का भी एवरेज सा रिज़ल्ट आया था, ज़्यादा हाई फाई नहीं आया था। अगर मैं आपको बताऊं तो 250 और 300 के बीच में समथिंग मेरे मार्क्स आए थे नीट में। बट मेरे को नहीं करना था आगे, मुझे पता है कि बहुत भयंकर पढ़ाई होगी आगे MBBS में भी, और मुझसे बायो उस टाइम पे ही थोड़ी मुश्किल से होती, सो आई क्विट। अब बारी आती है कॉलेज सेलेक्ट करने की आफ्टर 12th। मेरे पापा और मैं रैंडमली बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि तुझे आगे करना क्या है। मेरे पापा इस मामले में बहुत ज़्यादा चिल हैं कि मुझे जो भी करना है मैं खुद सेलेक्ट कर सकती हूँ, जो भी मेरा मन है वो करवा देंगे। वो बोलते थे मेरा काम है फ़ीस देना, तुझे पढ़ाई करनी है तो चूज़ कर, मैं तेरा वहीं पे करवा दूँगा। सो उस टाइम पे CUET भी चलता था, बट मैंने CUET नहीं दिया था। एंड फिर मैंने सोचा कि 1 साल वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले ही लेते हैं। सो वी रैंडमली गो टू अ कॉलेज जिसका हमें आगे से ही मैसेज आया था कि आपने इतना इतना स्कोर किया आपने 10th और 12th में, तो ये हमारा ऐसे करके कॉलेज है, यहाँ पे BBA BCA वगैरह ग्रेजुएशंस होती हैं। मेरे को कोई आइडिया नहीं था BCA में क्या होता है, BBA में क्या होता है, कोई आइडिया नहीं था, ज़ीरो। मुझे बस ये था कि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को जस्ट एक ग्रेजुएशन कर लेनी है। बट मुझे इतना पता था कि जो BA है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है मार्केट में जितनी कि BSc और BCA वगैरह की है। तो मैंने जाके थोड़ी उधर टीचर से बात की, फैकल्टीज से, कि मेरा ये मेरे क्राइटेरिया है, मेरे को थोड़ा ऐसे ऐसे कुछ भी ग्रेजुएशन करनी है अच्छे से। सो टीचर रिकमेंडेड मी कि आप BCA कर लो, कंप्यूटर एप्लीकेशन।
क्योंकि जो मेरे 11th-12th में जो मेरे कंप्यूटर्स के मार्क्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, 90+ मार्क्स आए थे मेरे दोनों में ही। तो उन्होंने बोला आप कंप्यूटर परस्यू कर लो, अगर आप कोई इतनी कन्फ्यूजन है, आपकी कंप्यूटर अच्छी है तो आप कंप्यूटर का परस्यू कर लो। तो मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे मैं BCA में आ गई, मुझे नहीं पता था इसमें क्या होता है। तो हम रैंडमली गए उस कॉलेज में, सिर्फ हम देखने गए थे, बट अंदर जाके मैंने बात की और मैंने सोचा ग्रेजुएशन करनी है तो चलो यहीं से कर लेते हैं। वो कॉलेज मेरे घर से 2 घंटे दूरी पे था, तब भी मैंने उसको ही सेलेक्ट किया कि मेरे को थोड़ा ये भी था, मैं बचपन से घर से स्कूल, स्कूल से घर, ट्यूशन, बस यही चलता था मेरा, मैं कहीं नहीं जाती थी। तो मेरे को थोड़ा ये था कॉलेज थोड़ा सा दूर हो ताकि मेरे को भी थोड़ा पता लगे आने जाने का, थोड़ा दिल्ली में रह रहे तो दिल्ली को थोड़ा घूमे, ठीक है। ये सब मेरे माइंड में था उस टाइम कि मैं थोड़ा दूर का ही कॉलेज लूँगी, एंड मिला भी दूर का, वेल एंड गुड हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग होती है फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं गई बिल्कुल नई नई, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने किसी को भी फ्रेंड नहीं बनाया, मैं चुपचाप जाती थी कॉलेज में, एक कोने में जाके बैठ जाती थी फर्स्ट बेंच पे। बिल्कुल कोने के साइड सीट होती थी एक, दीवार के साइड, एंड वहीं पे सामने टीचर बैठते थे, तो मैं टीचर के बिल्कुल आगे जाके बैठती थी और मैं किसी से बात नहीं करती थी। क्योंकि मेरे को थोड़ा ये भी था कि अब मैं आ गई हूँ बैचलर्स में, ठीक है, लेकिन मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को स्कोर करना है अच्छे से, मेरे को अच्छे से बस पढ़ना है। मुझे ये पता था कि बैक ये लग जाती है तो बच्चों के 1-1 2-2 साल 3-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं बैक क्लियर करने में। सो आई हैव दिस माइंड सेट कि मेरे को कभी बैक नहीं लानी है, मेरे को अच्छे से पढ़ाई करनी है, और आज तक मेरी, टच वुड, आज तक मेरी कोई बैक आई भी नहीं है, ठीक है। सो टीचर से मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, सभी टीचर्स मेरे पे ट्रस्ट करते थे, क्लास में कुछ हो जाता था मुझसे आगे पूछते थे, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा काफ़ी पढ़ाई पढ़ाई में निकला। जब मेरा फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया तब जाके मुझे शांति और एक सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ चलो मैं कर लूँगी, क्योंकि ना मेरी बैक आई थी और मेरी पूरी क्लास में भी देखा जाए तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे सब में से। मतलब मैं टॉप 3 टॉप 10 में ही आती थी, उससे पहले क्लास टेस्ट वगैरह होते थे या सेशनल आते थे तो मैं हमेशा टॉप 3 या टॉप 10 में ही रहती थी, मैं कभी नीचे नहीं रहती थी, ठीक है। कभी ऐसे फेल का वो नहीं, ठीक है। अब हाँ, तो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया फिर हम जा रहे थे सेकंड सेम में। सेकंड सेम के बाद मेरे फ्रेंड्स बनने स्टार्ट हुए, जो लड़कियां मेरे साथ बैठती थी वो मेरे को अप्रोच करने लगी कि हाँ आप कहाँ से आते हो, कैसे क्या है, ऐसे करके मीन्स हमारी बातें स्टार्ट हो गई। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए, बहुत बड़ा सा ग्रुप बना, हम जाके मस्ती करते थे, पार्क में बैठ के खाना खाते थे साथ में, एंड घूमने जाते थे कहीं कहीं पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब जाके मैं जो है थोड़ा वर्बली एक्टिव हो गई थी, मैं बोलने लगी थी, ठीक है। पहले मैं बोलती नहीं थी किसी से ज़्यादा, अब मेरे में थोड़ी वो आ गई कि हाँ मेरे को फ्रेंड्स बनाने हैं, मेरे को अच्छे से बोलना है। अब मैं एक वैसे करके एक लड़की हो गई जो क्लास में उसको सब जानते हैं, मतलब पूरी क्लास मेरी फ्रेंड बन चुकी थी। क्लास में अगर 4 ग्रुप हैं तो चारों ग्रुप में मैं तो हूँ ही, मैं सबको जानती हूँ, ठीक है। ऐसे करके वो हो गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम जिसको कोई नहीं जानता, अब ऐसी भी लड़की बन गई सेकंड सेम में जिसको सब जानते हैं, ठीक है। सबसे मेरी अच्छी बातचीत रहती थी। फिर भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यूस रखी, ज़्यादा मटर गश्ती के चक्कर में, दूसरों को मटर गश्ती में रखती थी लेकिन अपनी बैक एंड में पढ़ाई रखती थी, ताकि मेरी बैक ना लगे और मेरी ग्रेजुएशन बिल्कुल ऐसे स्मूथली निकल जाए, ठीक है। उस टाइम के आप मेरे ब्लॉग्स नहीं, उस टाइम के नहीं, बताती हूँ आगे बताती हूँ। उसके बाद आती है बारी जब हम सीनियर बने थे, हम नए नए सीनियर बने, इतने क्यूट क्यूट से हमें जूनियर मिले थे, काफ़ी अच्छे जूनियर्स थे, उनके साथ भी काफ़ी ऐसे घूमना फिरना, चिल विल, हमने कभी ऐसे दादागिरी नहीं दिखाई किसी पे, पर हम मस्त चिल में रहते थे। जब फर्स्ट टाइम हम गए थे इंडस्ट्री विजिट, अब मैं बताती हूँ आपको मेरे लास्ट सेम की बातें, हम फर्स्ट टाइम गए थे इंडस्ट्री विजिट के लिए, तब जाके मेरे को लगा भाई साहब मेरा शायद से आईटी में नहीं होने वाला। आई हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्नशिप, ऑफ जॉब, बट मेरे अंदर से ऐसे आ गया था कि मेरे से जॉब नहीं होगी, मेरे से ये ऑफिस वर्क नहीं होगा बैठ के, मैं आईटी में नहीं बैठ पाऊँगी, मैं 9 to 5 नहीं कर पाऊँगी, मेरे माइंड में पहले ही आ गया। बट उस टाइम पे मैंने अपनी स्किल देखी कि आई कैन टॉक, मैं कम्युनिकेट काफ़ी अच्छे से कर पाती हूँ। तो उसी टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जो कि मेरा पर्सनल चैनल है, दीपिका राणा ब्लॉगिंग के नाम से, ठीक है। मेरा फर्स्ट व्लॉग वहीं से बना था। तो मैंने सोचा कुछ तो अलग करते हैं, ग्रेजुएशन होती रही है, कुछ तो अलग करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, पर उसमें मैं अपने आप को मतलब ऐसे
ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई मैंने कभी इतने अच्छे से बैठ के कि हाँ चलो व्लॉग बनाएंगे, उस पर मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। साइड में पढ़ाई चल ही रही है, अभी भी चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट टाइम आते आते ग्रुप छोटा हो गया, सब अपने तितर बितर हो गए, कोई इंटर्नशिप में जा रहा है, कोई जॉब में जा रहा है, कोई अपने आगे मास्टर्स के लिए जा रहा है। अगेन मैं कंफ्यूजन में बैठ गई, अब मुझे क्या करना है। ग्रेजुएशन तो जैसे तैसे हमने निकाल ली है, अब आगे हमें करना क्या है। सो वहाँ से मुझे एक चीज़ पता लगी। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स टेल मी कि तेरा बोलने का तरीका और तेरा समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, तो तू टीचिंग ट्राई कर। और ऐसा होता था मेरे साथ में, बताती हूँ आपको। मैं जब पढ़ती थी ना, तो मैं अपने साथ वालों को भी साथ में पढ़ा सकती हूँ, इतना मेरे अंदर हुनर था कि हम पेपर से पहले बैठते थे ना, तो मैं सबको पढ़ाती थी बैठ के, जो भी मेरा ग्रुप होता था। तो जब से मेरे को पता लगा मेरी टीचिंग स्किल अच्छी है, बोलने की स्किल अच्छी है, तो क्यों ना हम आगे प्रोफेसर के लिए तैयारी करें। तब से मेरे माइंड में हल्का सा ऐसे पिन पॉइंट हुआ था, बट तब मेरे को पता नहीं था प्रोफेसर के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या करना होता है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यूट्यूब चैनल मेरा व्लॉगिंग के लिए है, एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ ताकि मैं वहाँ पे लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 9th 10th का सिलेबस डालना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा नहीं, 9th 10th नहीं, एक काम करते हैं, अपने ही लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। देन आई स्विच कि मुझे मास्टर्स करनी चाहिए, मैं अपना साल वेस्ट नहीं करूँगी। जैसे मैंने 12th के बाद एक भी ड्रॉप ईयर नहीं लिया, मैंने बैचलर्स के बाद भी एक भी ड्रॉप ईयर नहीं लिया। अब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आया था, 6 सेम का रिज़ल्ट पेंडिंग था, बट एडमिशन साइकिल स्टार्ट हो चुकी थी जुलाई में ही, तो मैंने सोचा बिना देर करते हुए एडमिशन ले लेते हैं, एंड बाद में देखेंगे रिज़ल्ट आएगा तो आएगा। तो दिस टाइम आई चूज़ कि मैं डिस्टेंस से करूँगी ताकि मुझे खुद के लिए टाइम मिले। दोस्ती यारी चलती रहती है साइड में, बट रेगुलर में जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो कॉलेज है मेरे घर से 2 घंटे दूरी पे था, मैं उसमें बहुत ज़्यादा थक जाती थी, नहीं पढ़ पाता भाई। कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो कॉलेज से घर आके पढ़ रहा है 4 4 घंटे या 1 2 घंटा। हाँ, 1 2 घंटा सब निकाल लेते हैं, बट उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि मास्टर्स तो हम जो है डिस्टेंस से ही करेंगे, ताकि हम अपना ये यूजीसी नेट वाला मेरे दिमाग में ख्याली पुलाव आ गए थे कि इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो फिर हमें टाइम चाहिए होगा, तो डिस्टेंस से करेंगे, मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे। अब हाँ, एक और बात, डिस्टेंस से मैंने सोचा था कि मेरे को तो जाना नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाऊंगी। बट जैसा कि जो मैंने अपना कॉलेज सेलेक्ट किया फॉर एमसीए, उसमें क्राइटेरिया आ गया कि यू हैव टू कम सैटरडे संडे टू अटेंड योर लैब क्लासेस, क्योंकि दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, हम आपको घर बैठे डिग्री कैसे दे दें। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मंडे टू फ्राइडे अपनी पढ़ाई करेंगे, सैटरडे संडे हम जाया करेंगे। ओके, वेल एंड गुड। सो दिस इज़ माई स्टोरी। आपने देखा, फ्रॉम अ कंफ्यूज्ड मेडिकल स्टूडेंट टू अ एमसीए परसुइंग एंड फ्यूचर प्रोफेसर, ये मेरी एक अटपटी सी स्टोरी है। मतलब इतने ग्लिचेस आए हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स आए। मैं आपको एक और बताती हूँ, मैंने जब स्टार्टिंग में हम बीसीए कर रहे थे, उसी टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में फ्रेंच भी ज्वाइन की थी। मैंने किसी फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होके, मेरा बचपन से ऐसा था कि मेरे को कुछ नई नई चीज़ें सीखनी है, तो मैंने फ़्रेंच किया था डीयू से, एंड साथ में मेरा रेगुलर कॉलेज होता था जो कि ये 2 घंटे दूरी पे था। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर था ना, वो इतना हेक्टिक होता था, यहाँ से जाओ फिर वहाँ पे क्लासेस लो। वहाँ की क्लासेस मेरी शाम को होती थी, लैंग्वेज क्लासेस, ठीक है, 3 से 5 ऐसे करके, और यहाँ की क्लासेस मेरी सुबह होती थी 9 से 12 या 9 से 2 ऐसे करके। तो मैं वहाँ से फिर ट्रैवल करती दोबारा, ऐसे करके मेरी बीसी हुई है। सो अब जाके मैंने बिल्कुल दोबारा ज़ीरो से स्टार्टिंग करी है, अपनी टीचिंग में, अपने यूजीसी नेट में, अपने प्रोफेसर बिल्डिंग में। जो एमसीए वाली कहानी है एंड जो इग्नू की कहानी है, जो मैं डिस्टेंस से एमसीए कर रही हूँ, इन दोनों की सेपरेट वीडियोस आगे मिलेंगी। इस सब बात को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये जो मेरी जर्नी है ये कैसी मिली, आप इससे इंस्पायर हुए या आप रिलेट कर पाए कहीं पे, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको मेरी लाइफ से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जो देखनी है, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी, एंड आपको यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में भी गाइड करूंगी आगे, ठीक है। एंड थैंक यू अगेन फॉर 200 सब्सक्राइबर्स, एंड लास्ट वन टाइम, दिस इज़ माई डिग्री। मुझे अभी फ़िलहाल सिर्फ इस बात की खुशी है,
सबसे ज़्यादा। हाँ, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना भूल गई हूँ कि कल ही के दिन मैंने आपको बताया था मेरे साथ 3 चीज़ें हुई हैं। फर्स्ट इज़ मेरे 200 सब्सक्राइबर दोनों चैनल्स पे हो गए हैं। सेकंड इज़ मुझे मेरी डिग्री मिल गई है। थर्ड वन इज़ मेरा एमसीए का फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट आ चुका है। तो अगर आपको जानना है कि मेरा क्या रिज़ल्ट रहा है, मैं अपना एक का एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ, कैसे क्या हो रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियोज़ के लिए वेट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयर, कीप लाइक एंड बाय बाय।